ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक था पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन इन टाइप्स, ट्रेट इन टाइप्स। ठीक है, तो पर्सनालिटी, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स, कितने टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं। इसमें था हमारा एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, है ना। ये जो सब थे ये हमने देख लिए थे। एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। बिग फाइव थ्योरीज देख ली थी अपन ने। ओपननेस है, कंसिस्टेंटनेस है, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिज्म था। ये सब चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ओके, न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक इज मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है मोटिवेशंस की। वो क्या है? Kilimanjaro is a snow-covered mountain that is 19,710 feet high and is said to be the highest mountain in Africa. Okay. Close the western summit, there is the dried and frozen carcass of a leopard. No one has explained what the leopard was seeking at that altitude. So एक किलिमंजारो जो फाइट अपना स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं उसके लिए दिया हुआ है, डेफिनेशंस दी हुई है। इन द अबव पैसेज 2 पॉइंट्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर। 2 पॉइंट आपको अटेंड करते हैं, अटेंशंस देते हैं। फर्स्ट, द बिहेवियर ऑफ द लियोपार्ड वाज पर्पसिव। ठीक है, लियोपार्ड का जो पर्पस था वो क्या था? That he was trying to find out something by climbing on the snow covered peak. Second, to understand the leopard's behavior. We would have to understand his purpose, what he was seeking. But one thing is sure, that there was some force of motivation behind such action. ठीक है, सो सिंपल एज दैट। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें टू टाइप्स की जो अटेंशन पॉइंट्स थे। फर्स्ट इज किलिमांजारो, जो है वो बहुत ही स्नो कवर्ड माउंटेन है, हाइट ज़्यादा है। और सेकंड जो देखा हमने, जो लियोपर्ड्स थे, उनका लियोपर्ड का पर्पस क्या था, उसका बिहेवियर क्या था। सिंपल इज दैट कि वो उसका मोटिवेशन इसके पीछे झलकता था। Motive is the combination of thought, feeling, and or condition that cause one of act. Okay, motive can be for a short period or can be for a longer one. If a child takes a colorful ball, he, तो सिंपल मोटिव जो है वो, मोटिव जो है वो आपका एक शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, एक लॉन्गर टाइम के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, if a child takes a colorful ball, he plays with the ball. But if in the meantime he is attracted towards the other colorful ball or toy, then we say that his motive for the first ball was for a short period। ठीक है, तो जब आप कोई भी एक बच्चा है, कोई भी एक चाइल्ड है, वो किसी भी कलरफुल बॉल के साथ खेल रहा है, तो फर्स्ट वाली बॉल से उसका अट्रैक्शंस दूसरी वाली बॉलों की तरफ चल जाता है। तो उसका मोटिव जो था फर्स्ट बॉल पे, वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए था। बट इफ अ प्लेयर वांट्स टू विन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल लेवल एंड ही और शी वर्क्स हार्ड फॉर years टू गेट द गोल्ड मेडल, वी सेड दैट हिज मोटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियस, आपको अगर गोल्ड मेडल जीतना है तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको मिनिमम 4 ईयर पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, 3 to 4 ईयर पहले। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकता है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स। तो इतना ज़्यादा टाइम का मोटिव है वो बहुत लंबे टाइम के लिए, उसको हम लॉन्गर मोटिव बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। ह्यूमन बिहेवियर, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। Motivation is one of the main psychological factor which affects performance. Uh, Motivation is one of the main psychological factor which affects performance. Motivations means to be inspired to do something.
Definition of motivation is to give reason, enthusiasm, or interest that causes specific action or certain behavior. Motivation is present in every function of life. Simple acts such as eating and drinking are motivated by hunger and thirst, respectively. The full, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो एक आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। कैसे? सपोज आपको अगर कोई चीज़ वर्क करना है टूवर्ड्स द एम, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो, बिल्कुल राइट डायरेक्शन आपका जा रहा है, जो आपने ऑब्जेक्टिव या एम जो डिसाइड किया है, तो वो आप किसके थ्रू जाएँगे? मोटिवेशंस के थ्रू जाएँगे। सिंपल है, तो ये क्या है आपकी साइकोलॉजी है कि नहीं आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू कुक एंड स्टेन, एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, कुक एंड स्टेन ने जो बताया कि कोई सी भी ऐसी कंडीशंस जो आपको एनर्जाइज करे और डायरेक्ट करे टूवर्ड्स द योर एक्शन, टूवर्ड्स द योर ऑब्जेक्टिव्स, टूवर्ड्स द योर एम, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू सेग, द ड्राइव टू स्ट्रीव इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू एल्डमन, इन सब ने बताया। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखिएगा, कौन कौन से मोटिवेशंस के टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Intrinsic motivations is internal. It occurs when people are compelled to do something out of pleasure, importance, or desire. Motivation is always intrinsic when the force comes from with own self. ठीक है, सिंपल है, सिंपल एज दैट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो आपका ओन मोटिवेशन होता है, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, when a person indulges in any sports to have mastery, to display superiority, or the gain social approval, it is an intrinsic motivation. He or she participates in sports for his or sake. जो मोटिवेशन आप खुद किए जाए दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से कोई पर्सन आपको मोटिवेट करे। इट अकर्स व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपाइल द पर्सन्स टू डू समथिंग। बाहर की कोई से भी फैक्टर हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कुछ हैपनिंग हो सकती है। मोटिवेशन इज ऑलवेज extrinsic when external forces, positive और negative, produce a behavioral changes। ओके, कौन कौन से फोर्सेस है? पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज बिहेवियर में। आपका आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किया, आपने कुछ एम डिसाइड किया, कुछ वर्क आपको करना है, बट आपके पास नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, आपका मोटिवेशन मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट्स, प्रेज, ब्लेम और कैश प्राइजेस आर एग्जांपल फॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, आपको कोई रिवॉर्ड देता है तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं, बट आप पे कोई ब्लेम करता है कि नहीं, ये जो हम आज लूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से किया है, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और अगर आपको रिवॉर्ड करता है, नहीं इट्स ओके, हम लूज़ हुए बट आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम हम विन भी करेंगे, तो आप जो है वो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक अप हो जाता है। और अगर आप जीत गए हैं और उसका क्रेडिट आपको मिलता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो आप ऑटोमेटिक और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छे से अपने एम को अचीव कर पाएंगे। ओके, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की टेक्निक क्या है, आप कैसे मोटिवेट होंगे? फर्स्ट टेक्निक, गोल सेटिंग। ऑब्वियस बात है, जब तक आपको अपना गोल डिसाइड नहीं है, जब तक आपको अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं है, तो तब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। ना आप कर पाएंगे, ना कोई एक्सटर्नल पर्सन कर पाएगा, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर कर पाएगा। आपको फर्स्ट आपको अपना क्या करना है? गोल डिसाइड करना है। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, आपका गोल कोई सा भी हो सकता है। आपको क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप इंडियन टीम के अंदर सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन लेना है। आईपीएल के अंदर सिलेक्शन लेना है, ओलंपिक्स में जाना है, एथलेटिक्स में, है ना? एशियन गेम्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीतना है, वहाँ पे एक पोजीशन सिक्योर करनी है। ठीक है, पोजीशन सिक्योर करनी है, तो इट मीन्स ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी गोल सेटिंग के अंदर आती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? गोल सेट करना है। फिर आता है एलोबरेट अरेंजमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। ठीक है,
elaborate arrangements of competitions play a significant role in motivation. Sports person perform better in competitions when the arrangements of competitions are elaborate. ठीक है, तो जब आपको एलोबरेट कर दिया जाएगा, सारे अरेंजमेंट्स के बारे में बता दिया जाएगा, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक अप हो जाता है। तो ये एक टेक्निक होती है। विदाउट एक्सटेंसिव अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशंस गुड स्पोर्ट पर्सन आल्सो कैन नॉट परफॉर्म इन वेल सच कंपटीशंस। ठीक है, तो जब तक कंपटीशंस नहीं होंगे, आप उसको सही से अरेंज नहीं कर पाएंगे, सही से एलोबरेट नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा 2017-18 में इंडिया के अंदर खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने किया था। तो ये किस लिए किया गया, ये प्रोग्राम्स किस लिए किए गए, ये इसलिए किए जाते हैं कि आपको मोटिवेट किया जा सके और अच्छे लेवल पे कंपटीशंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। स्पेक्टेटर्स, नेक्स्ट टेक्निक जो है वो स्पेक्टेटर्स। जब तक आपको देखने के लिए स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, तो आपका मोटिवेशंस कम रहता है ना? अगर आप सपोज़ करो एक बिल्कुल ब्लैंक जो है प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई क्राउड नहीं है, वहाँ पे आप खेल रहे हैं, तो आप अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते हैं सिर्फ़ कि नहीं आई कैन डू। बट जब आप खेल रहे होते हैं, जो आपके लिए कोई चीयर कर रहा हो, बाहर से आपको एक्सप्रेस कर रहा हो कि नहीं आप इस बॉल पर 6 मार सकते हैं या इस बॉल पे विकेट ले सकते हैं, या आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, आपने एनकरेज किया और जब आपके लिए चीयर हो रहा हो, तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? सेम है, जब देखने वाले ज़्यादा होंगे तो मोटिवेट होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। सपोज़ आप देखिएगा, कभी आप अपने आपके फादर आपका कोई मैच देखने आ रहे हैं, या आपकी मदर कोई मैच देखने आ रही है, या आपके साथ आपके टीचर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म करूँ जिससे मैं अपने आप को शो कर सकूँ। तो ये स्पेक्टेटर्स की वजह से होता है कि आप अपने आप मोटिवेट हो जाएँगे। वर्बल कमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको कोई बताए कि नहीं आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आपने आज फील्डिंग अच्छी की है, आपकी रनिंग काफ़ी अच्छी थी, फुटबॉल के अंदर आपने किक बड़ी अच्छी लगाया, मिडफील्डिंग में आपने अच्छा किया, गोलकीपर आप अच्छे थे। तो जो आपको इस तरीके के कमेंट्स मिलते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, नहीं मुझे इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं आगे जा कर के बहुत अच्छा वर्क करूँगा। अ hypnotism motivation through hypnotism can be effective, but generally it is discarded by the public। ठीक है, इफेक्टिव है hypnotism के द्वारा, बट नहीं करना चाहिए। हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, अगर आपके पास हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है, तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे। जब आपके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड एनवायरनमेंट है, तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, जब आपको रिजल्ट की नॉलेज होगी, आपने कंपटीशन में पार्ट किया, रनिंग इवेंट है, बट आपको बताया ही नहीं गया कि आप कौन सी पोजीशंस पर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे? अगर आप किसी भी कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन में 5th पोजीशंस पर रहे हैं, 5th पोजीशन आपकी है, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंने ये 5th पोजीशन इस बार अचीव करी है, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि मैं इसको कंप्लीट विनिंग ज़ोन के अंदर फिनिश करूँ, है ना? अगर आप 2nd पोजीशन में हैं, तो आप चाहेंगे कि बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा ना, नहीं जब मैं 2nd पोजीशन को फिनिश कर सकता हूँ, तो मैं 1st पोजीशन पे भी आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। सिंपल है। और अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किए हैं, आपको पता है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया है, तो आप चाहेंगे कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम भी अपनी पोजीशन को सिक्योर करूँ। तो वो आप मोटिवेशन मिला, तो उसके लिए आप वर्क करेंगे। सिंपल है। प्रेज़ और ब्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके लिए कोई प्रेज़ कर रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ, आपने अच्छा किया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप पे कोई ब्लेम लगा रहा है कि नहीं आज तो हमारी जो टीम हारी है, वो सिर्फ़ आपकी वज़ह से हारी है, या आपने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया इसलिए हम लोग लूज़ कर गए। तो अगर आप पे ब्लेम करे, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। कैश प्राइज़, सर्टिफ़िकेट्स एंड ट्रॉफ़ीज़, ये जो चीज़ें होती हैं, कैश प्राइज़ देना, आपने देखा होगा ना, कई बार मैन ऑफ द मैचेस दिए जाते हैं, उसमें प्राइज़ेज़ होते हैं, ट्रॉफ़ीज़ होती है, सर्टिफ़िकेट्स दिए जाते हैं। तो ये इसलिए दिए जाते हैं कि आपको मोटिवेट किया जा सके। ओके? मोटिवेशनल म्यूज़िक के थ्रू आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में जब देखा होगा, तो चक दे इंडिया वाले सॉन्ग चल रहे होते हैं, जय हो वाले सॉन्ग चल रहे होते हैं। ये इसलिए चल रहे होते हैं कि आपको मोटिवेट किया जा सके। पॉज़िटिव एटीट्यूड, ऑब्वियस बात है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स द योर टीम, टुवर्ड्स द योर कोचेस, टुवर्ड्स योर मेंटर, टुवर्ड्स योर मैनेजमेंट, तो अब आपको ऑटोमेटिक मोटिवेट मिलेगा। किन के थ्रू? इन सब एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू।
है ना? आपकी कोच आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी टीम आपको मोटिवेट करेगी, आपका मैनेजमेंट आपको मोटिवेट करेगा, इस तरीके से। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। इसका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्टेस्ट एग्जांपल हम इसको बोल सकते हैं। मोहम्मद अली का नाम आपने सुना होगा, जो एक फेमस बॉक्सर रहे हैं यूएसए में। वो हमेशा जब भी अपने आप को देखते थे या फिर जब भी खेलते थे, तो वो एक वर्ड यूज करते थे, वो है आई एम द ग्रेटेस्ट। और बार बार इसको रिपीट करते थे, बार बार रिपीट करते थे। तो जब वो ये देखते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो वो अपने आप को ग्रेट फील करते थे। इस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई फाइट नहीं हारी है। वो कभी भी लूज नहीं किए हैं, जब तक वो इसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग करा करते थे। तो यही सेल्फ पॉजिटिव टॉक रखें अपने आप से, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, सारी चीज़ आपकी अच्छे से रहेगी। ये हमारा मोटिवेशन वाला जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है